नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत और अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद अब लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि महाविकास आघाड़ी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एनसीपी के नेता अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन उन्होंने अब एनसीपी में दो फाड़ कर दी हैं और इस तरीके से अब शिंदे की जो सरकार है उसका दामन अजीत पवार ने थाम लिया है, जिसके बाद एनसीपी ने जितेंद्र आह्वाड को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है, उनका यह कहना है कि विधायकों की संख्या जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा है, तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है महाराष्ट्र विधानसभा में वो कांग्रेस पार्टी का ही होना चाहिए। इससे साफ है कि अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी फूट पड़ चुकी है और इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला अब एमवीए पर बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिला और उसने अपना हिस्सा मांग लिया। हमला इस बात पर भी बोला गया है कि अब जो एक और गठबंधन की तैयारी चल रही है नेशनल लेवल पर, उसका क्या होगा। तो इस तरीके से अब राजनीतिक घमासान जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनसीपी में टूट और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि विधायकों की ज्यादा संख्या उनके पास है, क्योंकि अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक एनसीपी के उनके साथ हैं, तो अब एनसीपी के पास यानी शरद पवार की पार्टी के पास महज 13 विधायक बचे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनकी पार्टी से ही बनना चाहिए। इसको लेकर तमाम जो महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका बयान सामने आया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं महाराष्ट्र के अतुल, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ये नाम तय कर लिया जाएगा। इसके बाद से कांग्रेस और एनसीपी में विपक्ष का नेता कौन होगा, किसे नियुक्त किया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक होड़ देखने को मिल रही है। और अतुल जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पूरी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी एनसीपी से क्यों था, क्योंकि उनके पास विधायक ज्यादा थे, लेकिन अब कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं और जैसा कि अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, तो एनसीपी के पास अब 13 विधायक कुल बचे हुए हैं। 2 से 3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बनाया जाए, इसको लेकर अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है और कांग्रेस आलाकमान तक भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास विधायक ज्यादा हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनकी ही पार्टी का होना चाहिए। यानी अब महाविकास आघाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे पहले से ही शिवसेना में फूट के चलते उनके पास विधायकों की उतनी संख्या नहीं है। और रही बात एनसीपी की, तो अजीत पवार ने अब तमाम विधायकों के साथ जो है शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है। वहीं अब एनसीपी यानी शरद पवार के खेमे में महज 13 विधायक बचे हैं, जैसा कि दावा अजीत पवार कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से अब मोर्चा खोल लिया है कि उनकी ही पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष का नेता उस पार्टी से होगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा संख्या है। हम राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर
कल बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी बाला साहेब थोराट की ओर से दी गई है। सिर्फ बाला साहेब थोराट ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक चौहान का बयान भी सामने आया है और अशोक चौहान ने ये कहा है कि आज भी हम विपक्ष में हैं। कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट का गठबंधन अभी भी है। एनसीपी में शरद पवार के साथ कितने लोग हैं इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब शरद पवार को तय करना है कि उनके साथ जितने विधायक हैं वो क्या चाहते हैं। हमारा गठबंधन जारी है, ये दावा अशोक चौहान की ओर से किया गया है। यानी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं और वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 100% तैयार है, वो कभी पीछे नहीं रही। कांग्रेस को नेतृत्व करना है, चाहे वो देश में हो राज्य में हो। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या है तो ये स्पष्ट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो हमें दिया गया। अगर एनसीपी के पास ज्यादा संख्या है तो उन्हें वो पद मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विवाद होना चाहिए। यानी ये जो बवाल है अब एलओपी को लेकर, लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर, ये महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अजीत पवार ने विधायकों के साथ शपथ ली, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने और तमाम विधायक मंत्री बनाए गए, 8 विधायक, उसके बाद तुरंत जितेंद्र आव्हाड को नेता प्रतिपक्ष जो है वो एनसीपी ने बना दिया। लेकिन इसी बात से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और अब लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को लेकर इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका अपना अलग दावा है कि दरअसल विधायकों की संख्या उनके पास ज्यादा है, तो ऐसे में ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके का राजनीतिक बवाल अब नेता प्रतिपक्ष के इस पद को लेकर देखने को मिलता है, क्योंकि तुरंत बिना किसी परामर्श के, बिना किसी विचार के जितेंद्र आव्हाड को नेता प्रतिपक्ष एनसीपी ने बना दिया। और कहीं ना कहीं इसी बात की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में अब अजीत पवार की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी में भी फूट पड़ चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी अब ये गठबंधन जो है महाविकास अघाड़ी इसका हिस्सा नहीं रहेगी? अगर जाहिर तौर पर उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी पार्टी का नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन से अलग भी हो सकती है। क्योंकि अगर अलग होती है तो सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या अगर विपक्ष में किसी के पास महाराष्ट्र में होगी तो वो कांग्रेस पार्टी के पास ही होगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ये मौका नहीं गंवाना चाहेगी और इसको लेकर अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट किया और विपक्षी एकता पर हमला बोला है। ये कहा है कि आखिर कहां है विपक्षी एकता? अब एनसीपी के बीजेपी के साथ आने के कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने लिए लीडर ऑफ अपोजिशन पद की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस द्वारा शरद पवार जी की कुछ अपेक्षा, पीडीए का क्या हुआ, एमवीए का क्या हुआ, ये तमाम सवाल शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में पूछे हैं और ये कहा है कि कांग्रेस को जैसे ही मौका मिला उसने अपना हिस्सा मांग लिया। ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। मतलब के यार केवल पद, कोई मिशन नहीं। तो इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा हमला विपक्षी एकता पर भी बोला है। यानी महाराष्ट्र में ये बगावत हुई, लेकिन इस बगावत ने विपक्ष की एकता की जो बातें लगातार हो रही थी, जो पटना में मीटिंग चल रही थी, उसे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तितर बितर करके रख दिया है, उसे भी पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति ये है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, एनसीपी में फूट पड़ चुकी है और अजीत पवार की इस बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और साथ ही शरद पवार और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आपस में ही भिड़ती नजर आ रही है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक घमासान है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं शरद पवार जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल स्थिति यही नजर आ रही है कि एक अजित पवार कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ चुके हैं, चाहे फिर वो शरद पवार हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट हो। चूंकि एमवीए में इस वक्त सबसे बड़ी फूट जो है वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर देखने को मिल रही है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।